आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएलसी ध्यान नेपाल के इस आनापानसति ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए आज का सत्र आरंभ करते हैं। और आज हमारे साथ प्रियंका जी जुड़े हैं जो हमें मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स बुक का ध्यान करवा रहे हैं, स्वाध्याय करा रही हैं। तो वेलकम प्रियंका जी से मैं उनका स्वागत करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि ओवर टू यू, प्लीज शुरू करें। थैंक यू संतोष जी। सर्वप्रथम आत्मवंदन पितामह बच्ची जी, महाअवतार बाबा जी, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, डिवाइन बीइंग्स, सारे गुरुज, आप सभी मास्टर्स जो इस सेशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। सबसे पहले हम सेशन की शुरुआत ध्यान से करेंगे। तो ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। अगर आपने चश्मा पहना है बता दीजिए, और हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाना है, पैरों को क्रॉस करना है। कोशिश करिए कि आप पूरे ध्यान के दौरान अपनी आंखें ना खोलें और ध्यान सांसों पे लाना है। अगर मन में विचार भी आते हैं तो भी ध्यान सांसों पे लाने की कोशिश करिए। तो शुरू करते हैं। आंखें बंद करके आराम से बैठ जाइए। अपनी सांसों पे ध्यान दें। एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। धीरे धीरे और गहराई से सांस लेते रहें। इस समय आप एक दिव्य आत्मा हैं।
करें। अब हम यहाँ पे महादेवी, लक्ष्मी, महादेवी, सरस्वती, माता पार्वती, महादेवी दुर्गा, भगवान विष्णु, महादेव, गणेश जी, हनुमान जी, पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, स्पिरिचुअल गाइड्स, इन सभी को हम इस ध्यान में बहुत प्रेम से आमंत्रित करते हैं। इन सभी को अपने आसपास एक सर्कल में बैठा हुआ महसूस करें। और देखें कि एक गोल्डन प्रकाश इन सभी से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है।
मणिपुर चक्र में सांस की ऊर्जा को महसूस करें।
धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में वापस आएंगे। शरीर को एकदम रिलैक्स रखें। ध्यान सांसों पे। ध्यान सांसों पे। धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए उन्हें अपनी आंखों पे रखें। 5 4 3 2 1। ध्यान से बाहर आएंगे। थैंक यू प्रियंका। प्रियंका जी, बहुत सुंदर ध्यान। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you so much. थैंक यू प्रियंका। थैंक यू प्रियंका। ध्यान Thank you. तो मगर आंख नहीं खुल हम स्वाध्याय की तरफ बढ़ते हैं। हम स्वाध्याय कर रहे हैं मेनी लाइफ्स मेनी मास्टर्स। ये किताब डॉक्टर ब्रायन द्वारा लिखी गई है और इस किताब में डॉक्टर ब्रायन एक साइकेट्रिस्ट है, बहुत फेमस साइकेट्रिस्ट है और अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट है और वो हर चीज बहुत साइंटिफिकली प्रूवन वे में फॉलो करते हैं जो उनका प्रोफेशन उन्हें सिखाता है। एक दिन अचानक उनकी मुलाकात कैथरीन नाम की पेशेंट से होती है जिसको बहुत सारी हेल्थ मेंटल इश्यूज हैं और उनका सेशन शुरू होता है, उनका ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो पहले तो वो
नॉर्मल जो तरीके होते हैं साइकेट्री में, उससे उसको ट्रीट कर रहे थे, पर उसका कुछ भी असर नहीं हो रहा था कैथरीन की लाइफ में। फिर एक बार हिप्नोथेरेपी से वो उसे पास्ट लाइफ में ले गए। और पास्ट लाइफ का कॉन्सेप्ट डॉक्टर ब्रायन के लिए भी नया है और कैथरीन के लिए भी नया है, लेकिन दोनों ही बहुत ओपन माइंड से एक्सपीरियंस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उनके सामने क्या हो रहा है। तो हम चैप्टर 4 का समरी देखेंगे आज। इसमें भी कैथरीन को कुछ उसके लाइफ टाइम्स दिखते हैं, प्लस जब वो एक लाइफ से दूसरे लाइफ के बीच में होती है, तो वहां पे कुछ मैसेजेस मिलते हैं डॉक्टर ब्रायन को, जो बहुत इंटरेस्टिंग है इस चैप्टर में। और उससे कैसे उनकी सोच और लाइफ चेंज होती है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले कैथरीन ट्रांस में है। कैथरीन सेशन में ही है इस चैप्टर की शुरुआत में, और वो बता रही है कि वो अपने सामने क्या देख रही है। उसको घर दिख रहे हैं, घोड़े दिख रहे हैं, और बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं, छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, और वो साल भी बताती है। और वो बच्ची थी उस समय में। और फिर उस आगे जाके बहुत सारे वो थोड़ा सा एज में बढ़ती है, फिर वो अपना नाम बताती है। इस जन्म में उसका नाम एबी था। और जो मेन हाउस था, कैथरीन बोल रही है, उसमें आग लग गई, और उसने देखा कि कैसे सब कुछ जल के खत्म हो गया। उसके बाद 15 साल बाद वो आगे जाती है उसी लाइफ में। अब वो किसी दूसरे घर में है, और जो ओनर है घर का, उसका नाम जेम्स मैनसन है, ऐसे वो बोलती है। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करती है वो, लेकिन वो बोलती है कि वो हम सबको अच्छे से ट्रीट करता है, तो सब ठीक था। उसके बाद वो उसको उस जन्म में, क्योंकि यहाँ पे अभी तो हमें रेडीमेड बटर मिल जाता है स्टोर में, लेकिन उस टाइम पे 1800s की बात कर रही है वो, घर पे ही बटर बनाते थे। तो वो कुछ अपने डेली काम के बारे में बता रही है डॉक्टर ब्रायन को। तो वो बोल रही है कि ऐसे बटर बनाते हैं घर में, जो डॉक्टर ब्रायन को भी नहीं पता था और कैथरीन को भी नहीं पता था। आगे और थोड़ा आगे जाती है वो इस लाइफ में। फिर वो कुछ किसी को अपने आसपास कुछ लोगों को देखती है, बच्चे सेब की पेड़, और वो सेब उठा रही है ऐसे। आगे जाके उसको फिर एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। वो बोलती है कि वहां पे तार बना रहे हैं जो वाटर प्रूफिंग के लिए काम आती है। तो ये सेशन बहुत ही एक्साइटिंग चल रहा था। और डॉक्टर ब्रायन कह रहे हैं मुझे और जानना था, जब ये एक लाइफ से दूसरे लाइफ में जाएगी, स्पेशली मुझे वो जानना है कि अब अब क्या मैसेज आने वाला है करके। फिर डॉक्टर ब्रायन कह रहे हैं हमने देखा बटर कैसे बनाते हैं, वो बैरल्स में कैसे वो तार बना रहे थे, वो भी उसको पता था। और धीरे धीरे उसकी उस लाइफ के एंड में वो पहुंच जाते हैं। इस लाइफ में भी वैसे ही सेम एक्सपीरियंस था उसका, डेथ का। उसको वो खुद को फ्लोटिंग करते हुए देखती है, और फिर एक लाइट आती है और उसको गाइड करती है आगे ले जाने के लिए। अब वो दूसरी लाइफ में जा रही है, और ये लाइफ बहुत हजारों साल पहले की है। ये एबी की लाइफ के बहुत पहले की है। अब इसमें वो बोल रही है कि मुझे गार्लिक की बहुत स्मेल आ रही है, हर जगह गार्लिक लगे हुए हैं। और भी बहुत सारे हर्ब्स हैं, लेकिन गार्लिक बहुत ज्यादा है। मेरी मॉम दिख रही है उसको उस सीन में, उस जन्म में जो उसकी माँ थी वो। फिर एक ओल्ड मैन करके है, कैथरीन बोल रही है, वो सबको हील करते हैं गांव में, सबको बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। और बहुत कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी आसपास बहुत सारे लोग जो हैं वो
अपनी फिजिकल बॉडी छोड़ रहे हैं, वो बोल रही है। लेकिन कैसे किसी भी तरह वो पानी जो वो लोग पी रहे हैं वही, उससे ही ये बीमारी फैल रही है। और किसी भी तरह वो बच जाती है, लेकिन उसकी जो पिता है उस जन्म में वो नहीं है, और भाई भी जो है वो बहुत बीमार है। और फिर से उसके इस लाइफ टाइम में वो जल्दी आ जाती है, और फिर से सेम एक्सपीरियंस डेथ का जो है वो बोल रही है। तो डॉक्टर ब्रायन कहते हैं कि हर बार, जितनी बार भी उसने अपनी फिजिकल डेथ एक्सपीरियंस की है इन सेशंस में, हर बार सेम ही एक्सपीरियंस होता है। जब वो बॉडी छोड़ती है, ऐसा लगता है जैसे एक दरवाजा खुलता है और आपको उसमें से जाना है। फिर वो बोलती है कि ये जो बीमारी वहां पे थी, ये खत्म होने के बाद भी इसका जो इफेक्ट है वो था उसके ऊपर। भले ही वो बच गई हो, लेकिन फिर भी अ, जल्दी उसकी डेथ हो गई उस लाइफ में। आगे अब वो धीरे से रिलैक्स कर रही है इस सेशन के बीच में, और एकदम से उसकी जो आवाज है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और वो कहती है कि सब लोग बोलते हैं कि बहुत सारे भगवान है, लेकिन भगवान जो है वो हर हम सब में है। तो डॉक्टर ब्रायन इस आवाज को पहचान लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ, सो ये कैथरीन नहीं बोल रही है, ये कोई मैसेज है। आगे कैथरीन बोलती है कि आपके पिता और आपका बेटा भी यहाँ पे है। पिता का नाम बताती है वो, एमनो। और आपकी जो बेटी है उसका नाम आपके पिता पे रखा गया है, पिता के नाम पे। और उनकी डेथ कैसे हुई थी और उनके बेटे अ, का क्या रोल था डॉक्टर ब्रायन की लाइफ में। वो सोल बहुत एडवांस थी, और उसने अपने पेरेंट्स का कुछ डेट उतारने के लिए जन्म लिया था। और फिर उसके आने और जाने से डॉक्टर ब्रायन की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। फिर कैथरीन एकदम चुप हो गई बोलना, और डॉक्टर ब्रायन जो है वो एकदम से, हम बोलते सुन हो गए एकदम, कि वो एकदम शॉक हो गई कि ये क्या बोल रही है। और फिर वो सोचने लगे कि मैंने कैथरीन के साथ अपनी कोई पर्सनल डिटेल शेयर नहीं की कभी भी। ये हमारा थेरेपिस्ट का एक नियम होता है, हम अपने पेशेंट के साथ अपनी कोई भी पर्सनल लाइफ की चीज शेयर नहीं करते। यहाँ तक कि डॉक्टर ब्रायन कह रहे हैं मेरे जो सर्टिफिकेट्स है वो भी मैंने अपने ऑफिस में नहीं लगाए हैं। और फिर वो सोचने लगते हैं, जो बेटे की बात कर रही है कैथी, वो उनका सबसे पहला बेटा था जिसका नाम एडम था, और वो सिर्फ 23 डेज का था जब उसने शरीर छोड़ा। वो उसको हॉस्पिटल से घर लेके आए और फिर 23 डेज के अंदर वो चला गया। उसको एक अजीब सा बाय बर्थ कुछ डिफेक्ट था। उन्होंने ओपन हार्ट सर्जरी भी की पर नहीं हुआ। उसके बाद डॉक्टर ब्रायन को बहुत गुस्सा आया मॉडर्न मेडिसिन पे कि इतने एडवांस्ड है फिर भी हम उसे बचा नहीं पाए। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं साइकेट्री को अपना प्रोफेशन बनाऊंगा, मेडिसिन में नहीं जाऊंगा, जबकि वो मेडिसिन ही पढ़ रहे थे। और पिता के बारे में वो कुछ बोलते हैं कि वो वैसे तो हेल्दी थे, पर जिस तरह से कैथरीन ने डिस्क्राइब किया वैसे ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। और जो नाम कैथरीन ने बताया उनके पिता का, वो हिब्रू नाम था, और किसी को भी पता नहीं था। वो नए इंग्लिश नाम से ज्यादा जाने जाते थे, और उनकी हिब्रू नाम के ऊपर ही उन्होंने आगे चलकर डॉक्टर ब्रायन को एक बेटी हुई, उसका नाम रखा था। तो ये सारी जो बातें थी ये बहुत सीक्रेट थी, सच थी, सीक्रेट थी। और कैथरीन को कैसे पता चला ये सब बहुत ही ज्यादा सस्पेंस था डॉक्टर ब्रायन के लिए। तो
डॉक्टर ब्रायन कैथरीन को बोलते कौन है जो तुमको ये सब बता रहा है, कौन है वहां पे? तो कैथरीन कहती है मास्टर्स। मास्टर्स जो है वो हायर लेवल के सोल्स हैं। और उन्होंने बताया कैथरीन को कि अ, तुम यहाँ पे अर्थ पे 86 टाइम्स आ चुकी हो। फिर से वो रेस्ट करने लग गई, वो एकदम चुपचाप चुप हो गई। एंड डॉक्टर ब्रायन सोच रहे हैं कि सच में ये मास्टर्स होते हैं, उनके पास बहुत ग्रेट नॉलेज है, और लेकिन वो अपने हमारे जैसे फिजिकल बॉडीज में नहीं है। और ये सब क्वेश्चंस डॉक्टर ब्रायन के दिमाग में चल रहे हैं। लेकिन उनका माइंड और हार्ट और उनका गट फीलिंग बोल रही थी कि एक एक शब्द जो कैथरीन बोल रही है वो सच है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। मेरे पिता और मेरे बेटे के बारे में क्या जो उसने बताया वो सब कुछ सच था। और ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी भी हैं, कभी उनकी मृत्यु हुई ही नहीं। तो ये सब अ, इतना लाइफ चेंजिंग था दोनों के लिए। बाद में उन्होंने सोचा कि सच में उनका जो बेटा था वो एक कोई कार्मिक डेथ पूरी करने के लिए आया था, और फिर उसने डॉक्टर ब्रायन की लाइफ का पूरा रास्ता ही चेंज कर दिया। बोल रहे हैं कि मेरे को अजीब सी फीलिंग हो रही है, मैं एकदम अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन मुझे बहुत बहुत अजीब लग रहा है ये सब कुछ सुन के। फिर वो बोलते हैं कि कैथरीन की जो मेमोरीज है, मैसेजेस है, वो सच में वो एकदम 100% सही है और एक्यूरेट है एकदम। मेरे पास प्रूफ है क्योंकि वो सारे सेशंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि क्या हो सकता है, रीइंकार्नेशन, मास्टर्स, ये सब क्या है? और फिर कभी जो जो सारी रिसर्च उन्होंने की वो सब सामने आ रही है। बोल रहे हैं कभी कोई लोग बर्थ मार्क्स के साथ पैदा होते हैं, किसी को एक फॉरेन लैंग्वेज आती है पहले ही बिना सीखे। ये सब किस तरफ इशारा कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि माइंड जो है वो मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो मेरे सामने प्रूफ है वो बहुत स्ट्रांग है। तो वो, मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता, मैं इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। इससे इस सारे सेशन से जो डॉक्टर ब्रायन की लाइफ में चेंज आया, वो बोल रहे हैं कि मेरा भी जो फोकस है, मैं बहुत ज्यादा अभी छोटी छोटी चीजों के बारे में नहीं सोचता हूँ। बहुत सारे मेरे लाइफ में जो ब्लेसिंग्स हैं जो मेरे आसपास है, उसके लिए मैं ग्रेटफुल फील करता हूँ। पहले तो मुझे ऐसे लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, पर धीरे धीरे करके मुझे समझ में आ रहा है कि मृत्यु जैसा कुछ नहीं होता। यही बात जो पत्री सर भी कितनी बार बोलते हैं कि मृत्यु जैसा कुछ नहीं होता। तो मैं अपने पेशेंट, मैं अभी बहुत ज्यादा शांत हो गया हूँ। डॉक्टर ब्रायन कह रहे हैं मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होती है, और बहुत सेटिस्फैक्शन है लाइफ में। मेरे अंदर से मृत्यु का जो डर है वो चला गया। तो अभी मुझे खुद की मृत्यु का भी डर नहीं लगता। अपने आसपास वो बोलते हैं लोग इतना डर डरते हैं मृत्यु से और भागते हैं, क्या क्या करते हैं, सर्जरीज करते हैं, इतनी सारी चीजें इकट्ठा करते हैं, घर गाड़ी बंगला ये वो, कितना कितना पैसा खर्च करते हैं कि वो यंग रह सके। लेकिन लाइफ का जो पर्पस है वो ये नहीं है, और इन सब ये सब करने के चक्कर में वो किस लिए आए हैं यहाँ पे वही भूल जाते हैं। तो ये चेंज, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है डॉक्टर ब्रायन की सोच में, और साथ में कैथरीन में भी। अभी मेरा माइंड जो है, डॉक्टर ब्रायन कह रहे हैं, बहुत ज्यादा ओपन है हर पॉसिबिलिटी के लिए।
और जो फैक्ट्स कैथरीन ने बताए उनके पिता और बेटे के बारे में, वो कोई मामूली बात नहीं है। उसके अंदर बहुत नॉलेज और साइकिक एबिलिटी है। और उसके बाद ये सब होने के बाद ये जो इवेंट्स हो रहे हैं दोनों की लाइफ में और जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं दोनों को, वो डेफिनेटली उनका जो लॉजिकल माइंड है, क्रिटिकल माइंड, वो अभी भी वो क्वेश्चन तो पूछेगा, वो कुछ हर चीज कुछ ना कुछ चेक करने की कोशिश तो करेगा। लेकिन अभी जो है मेरी सोच बदल गई है। डॉक्टर ब्रायन कह रहे हैं, अब मैं मानता हूँ कि रीइंकार्नेशन है, डेथ जैसी कोई चीज नहीं है। सोल की भी जर्नी होती है। और हर वो चीज जो कैथरीन बोल रही है, देख रही है, पास्ट लाइफ अपने जो देख रही है, वो सब सच है। मास्टर्स हमें गाइड करते हैं, तो ये सारे जो चीजें हैं वो प्रूफ के साथ उन्होंने हमारे सामने रखी है। यहाँ पे हम चैप्टर 4 यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम चैप्टर 5 देखेंगे। सो थैंक यू मास्टर्स। कोई एक्सपीरियंस या थैंक यू प्रियंका। ये सारी बुक ही इनकारनेशन पे ही बेस्ड है, जैसे अलग अलग उनके जन्म हो रहे हैं उसके बारे में सारी जानकारी। जी क्योंकि वो लोग बाहर लोग इतना पहले मानते नहीं थे इनकारनेशन। हमारे यहाँ तो ये पुरानी सभ्यता में ही था, जैसे हर जगह इस चीज का जिक्र किया गया है पुराणों में भी, अनेकों जन्मों का। तो अच्छा है, अच्छा चल रहा है। थैंक यू। बस जितना ये बुक्स सुनते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, एक माइंड में ना, जैसे वो कहते हैं रिपीट होते होते ये एक बैठ चुकी है बात अब मन में कि जर्नीज तो हैं, सोल जर्नीज तो हैं, लेकिन क्या इससे लोगों को डेथ से डर लगना बंद हो गया है? जो एक बहुत बड़ा चेंज उनके अंदर आया हाँ, है, डॉक्टर ब्रायन के हाँ, अंदर आया। हाँ। मतलब वो तो डायरेक्ट पेशेंट से डील कर रहे थे, और राइट वो सुन सुन के उनके माइंड में तो हो गया कि यस, राइट ऐसा है। बट मैं नॉर्मल लाइफ में देखती हूँ, इवन हमारे सामने भी जो बहुत क्लोज वंस हैं, तो एकदम झट संभल जाते हैं, ये ठीक है, लेकिन झटका तो अभी भी लगता है ना, और उसको राइट ओवरकम करने में कुछ दिन भी लगते हैं। लगता है। और उस समय ये भी रियलाइज नहीं होता कि यस, ये इसकी जर्नी ऐसे थी, इसलिए इतना करके चले गए। तो चलेंगे। वो, हाँ, वो एक अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि ये चीज कब तक मिटेगी, रीता जी, ये तो नहीं मिट सकती। है ना? देखिए, हम मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ में, प्रपंच के साथ इतना ज्यादा जुड़े होते हैं, और जब हम स्पिरिचुअलिटी में आए तब ये ज्ञान सुनते बहुत टाइम से थे। भागवत गीता में भी कहा है हम सब आत्मा है। लेकिन अब जब विश्वास जब होता है, जब हम उसको फील करते हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं, गहरे ध्यान में जाते हैं, तो सचमुच रियलाइज होता है वी आर नॉट द बॉडी, वी आर नॉट द माइंड, राइट। वी आर द सोल। और हमारी कभी मृत्यु नहीं है। पितामह ने कई वीडियो बनाए, बहुत बहुत बार ये बात उन्होंने बताई कि हम सब भगवान हैं। और लेकिन बार बार फिर हम जब ध्यान से हटे, फिर जब अपने जीवन में आए, फिर वही दिन दिन भर की भाग दौड़ और दिन भर के सपोर्ट शुरू हो जाते हैं। फिर वही सब चीजें शुरू हो जाती हैं। तो नहीं, अभी इससे ये तो बेनिफिट हुआ है कि फियर नहीं है। फियर अब नहीं है, फियर निकल गया। बिल्कुल नहीं है। जी, हाँ, लेकिन बिल्कुल आप जब नॉर्मल लाइफ में इतने सारे लोगों से डील करते हो, है ना, तो आप उनके जब व्यूज लेते हो, तो फिर कहीं एक मतलब कुछ टाइम के लिए मन में आता है। देखो, हम कह सकते हैं कि किसी को अफसोस मत करो, किसी को ये मत कहो, ये तो होना ही था, बट रियल लाइफ में ये सब इतना इजी नहीं है।
फिजिकल लाइफ में, आई शुड से रियल लाइफ तो नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ इज द रियल लाइफ, लेकिन फिजिकल लाइफ में ये उतना आसान नहीं है। हम बहुत कहते हैं कि लोग देखो कितने लाखों लोग जुड़ गए हैं पत्री जी से, सब कुछ ठीक है, लेकिन उतने लाखों में से कितने करोड़ों लोग अभी भी ऐसे हैं जो इस चीज को नहीं समझ पाते, है ना। तो आप अपनी फैमिली में भी अगर कोई बात डिस्कस करना चाहो तो इट्स नॉट दैट इजी टू ब्रिंग देम टू द लेवल ऑफ सोल। जी वो अभी भी लगता है कि कैसे कब तक होगा ये चेंज। नहीं, वो तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो इंद्रियां फिर हम आप लोग जो है मरने वो की कोई बात भी करते हो ना, तो हाँ, भी घर के जो बड़े होते हैं ना वो बोल देते हैं ऐसी बातें मत करो, ऐसी मत बातें करो, मरने हाँ, मरने वाली बातें करना। नहीं, राइट, और वो मान लो अगर होता कोई है। ना भी कुछ बोले तो हम ही बोलने वाले लगते हैं कि पहले सिर्फ जवाब हम चलना ही बोल रहे हैं, पता नहीं यही तो माया है ना, दूसरों के ऊपर उसका कोई असर नहीं है, क्योंकि हम माया मोह में फंसे बंधन हुए में हैं सभी। माया में हैं, और सभी हैं। हमारे तो गुरु नानक देव जी ने लिखा है कि अ, पहले मरण कबूल जीवन की छड़ आस। कि सबसे पहले अगर आप जिंदगी में जन्म लिया है ना, तो सबसे पहले तो आप ये कबूल कर लो कि मरना निश्चित है, मौत तो है ही है। और तो जितना है। उससे भागोगे, तो हाँ जितना उससे भागोगे ना, उतना ही तुम्हारे मन में उस चीज की वो रहेगी, डर एक तरह का रहेगा। तो भाई पहले आप ये कबूल कर लो कि हाँ मरना तो एक दिन है ही है, तो उसको तब आप वो जो सहज हो जाएगा, उसके लिए आपके मन में ना फिर वो नहीं होगा, एक तरह का डर नहीं होगा, या ये नहीं होगा कि पता नहीं है कैसा होगा, क्या होगा, मर जाऊंगी तो पीछे क्या, वो चीज नहीं आएगी। तो कहते कहते जीवन दी छड़ा, जितनी लिखी हुई है वो तो तुमने जीना ही जीना है। ज्यादा के भोग भोग में तुम क्या कर लो, तो जितना है उसको ही एंजॉय करो। बाकी तो ये चीजें तो अपने हाथ में है नहीं, मौत और जीवन जो लिखवा कर आए हैं वो तो होना ही है। बाकी उसको अगर सहज से ले लो तो वो ज्यादा अच्छा है। नहीं नहीं अविनाश और जी, वो हम अब कुछ लगता है कि हम लोगों में जिसमें चेंज आ गया है इस चीज का, चाहे हम मतलब स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं कैसे, तो वो चीज का अब एक डर नहीं है अंदर में कि हाँ ठीक डर है निकल जाना गया है जाना है। जी। हाँ वो है, जाना है। पर लेकिन अभी इतने ज्यादा भी हम अपने आप को वो नहीं कह सकते कि जैसे किसी का देख के मन को कुछ होना, या ये आप ऐसे ले लो। तो हाँ अविनाशी ये जी, चीज यही यही बात मैं कह रही हूँ हाँ कि रह जितना तो भी कह हाँ, लो, ये चीज अभी भी है। इसी संसार में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, रिश्तों से जुड़े हाँ हुए हैं, तो ये तो कभी निकल ही नहीं सकता। वो तो शायद उनका वही कह निकलता रही होगा हूँ। जो घर छोड़ के पहाड़ों पे चले जाते हैं, और क्या, हम बस। गृहस्थी लेकिन में जब हैं। हम परिवार में रह रहे हैं, रिश्ते निभा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उससे अलग तो हो ही नहीं सकते ना। लेकिन डर ज्ञान आ गया, वही सबसे तो बड़ी डर बात जो ये है है। ना, डर जो है जी, सिर्फ अपने जाने का, अपनी मौत का डर खत्म हो गया है, लेकिन वो खत्म हो मोह गया। जो है, हाँ मोह जो हाँ, है वो औरों का मोह, अपने अपनों का मोह अभी भी उतना ही है, वो नहीं उतना निकल ही है, सकता ना, वो नहीं निकल परिस्थितियां वही हैं, सरकमस्टेंसेस सकता। हाँ, वही हैं, तो कैसे स्थितियां निकल वही हैं, जाएगा। बिल्कुल। ये शिव सूत्र जो मैं डाल रही हूँ इसमें, प्रियंका रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।